बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं। ये इस मौसम के लिए बेहतरीन है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और ये इतनी मज़ेदार बनेगी, जो भी इसको खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसको वॉश करने का तरीका भी बताऊंगा, ताकि इसकी वो जो लेस सी होती है ना, यानी जेली टाइप, वो भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ इसका जो जायका होता है वो भी मज़ेदार बनेगा। सबसे पहले मैंने ली अरवी आधा किलो, इसको अच्छी तरह मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद इसको मैंने काटा। काटने के बाद इसमें नमक लगा दूंगा। नमक लगाने के बाद इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए धूप में रख दूंगा। धूप में रखने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के बाद इसको मैं अच्छी तरह वॉश कर लूंगा। तो वॉश करने के बाद आपकी अरवी तैयार है। तो आप इसको जिस चाहे तरीके से बनाएं, लेकिन मैं तो मसाले वाली बनाने लगा हूँ, तो आप इसको इसी तरीके से बनाइएगा तो आपकी ये अरवी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो मुझे यकीन है जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ करेगा। सबसे पहले मैंने लिया घी। ये मेरे पास देसी घी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चले इसी से बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच देसी घी लिया है। फिर इसमें डाल दूंगा आप साबुत मसाले। साबुत मसाले में 2 से 3 लौंग हैं और 2 से 3 छोटी इलायची। इसको मैंने बीच में यानी काटने के बाद मैंने डाल दिया। डालने के बाद इसमें थोड़े से मैंने डाल दिया कड़ी पत्ते, वो भी मेरे घर में पड़े हुए थे, तो मैंने चलो इससे भी फायदा उठा लेते हैं। तो इनको कड़काते हैं। जैसे ये कड़कपन आ जाएगा तो फिर इसमें डाल दूंगा अरवी, जो मैंने आपके सामने यानी आपको इसका तरीका बताया, वो इसमें डाल दूंगा, ताकि जो रहेगी कसर वो भी इसमें खत्म हो जाएगी। यानी अच्छी तरह वॉश करने के बाद आप अरवी को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ना, तो इसकी वो एक जेली सी होती है वो भी खत्म हो जाती है, एक जायका थोड़ा सा आता है वो भी खत्म हो जाएगा। और इस तरह ये बनेगा जैसे आलू बनाए हुए हैं। तो जैसे ये गल जाएगी फिर इसमें बारी आती है मसालों में। इसमें मैंने सबसे पहले डालूंगा 2 से 3 चम्मच लहसुन को मोटा मोटा कूट कर वो इसमें डाल दूंगा और इसको अच्छी तरह भून लूंगा। क्योंकि अरवी तो मेरी अच्छी तरह वैसे ही गल चुकी है। फिर बारी आती है इसमें लहसुन के बाद प्याज में। प्याज मैंने डेट दिया, वो भी मैंने चॉपर में चॉप किया है, वो इसमें मैंने डाल दिया। जितने मसाले आपके बारीक पीसे होंगे इतनी ये जबरदस्त रेसिपी बनेगी और जो भी खाएगा आपकी तारीफ करेगा। फिर इसके बाद में आधी बारी आती है 2 मैंने टमाटर लिए, वो भी मैंने चॉपर में अच्छी तरह चॉप कर लिया, यानी मैश कर लिया, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब डालने के बाद इसको मैं ढक्कन लगा दूंगा थोड़ा, ताकि मेरा अच्छी तरह ये लहसुन प्याज और टमाटर अच्छी तरह भुजे ऑयल ऊपर आ जाए। जैसे ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा फिर इसमें डाल दूंगा मैं मसाले। मसालों में सबसे पहले मैं डालूंगा इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, क्योंकि नमक लगा के आपने अच्छी तरह से वॉश किया, इस वजह से आप नमक इसमें कम ही इस्तेमाल कीजिएगा। फिर इसमें थोड़ी सी डाल दूंगा हल्दी और 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा सुरख मिर्च। और इन चीज डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह दोबारा भून लूंगा, ताकि ये अच्छी तरह मेरा ये मसाले जो मैंने इसमें डाले वो अच्छी तरह भुज जाएंगे, यानी इसका कच्चापन खत्म हो जाए। साथ साथ इसके ऑयल भी भुज आना शुरू हो जाएगा, मेरा प्याज लहसुन और टमाटर भी जो है अच्छी तरह भुज जाएगा और मसाले भी मेरे अच्छी तरह भुज जाएंगे। अब इसको मैं ना अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें ढक्कन लगा देता हूँ और 15 से 20 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पर छोड़ देता हूँ, ताकि मेरा ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए। जैसे ये भुज जाएगा यानी इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा और यानी ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा, फिर इसमें डाल दूंगा कुछ और मसाले। आधी चम्मच मैंने डाली है सफेद जीरे की और 1 चम्मच सूखा धनिया। इसको मैं अच्छी तरह हाथों से कश करके वो इसमें डाल दूंगा, ताकि इसकी खुशबू आ जाए। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसको ढक्कन लगा के हल्की आंच में रख दूंगा, ताकि मजीद ऑयल मेरा ऊपर आ जाए। माशाल्लाह मेरी अरबी मसाले वाली बिल्कुल तैयार है। इसे मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ और आपके सामने निकाल कर इसको मैं पेश करता हूँ। मुझे यकीन है आप इसको बनाइएगा तो आपका एक तो टाइम भी बचेगा और जो भी खाएगा इसकी तारीफ करेगा और आइंदा आपकी डिश की ये जीनत बन जाएगी। वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे तो आपने याद रखिएगा मेरी रेसिपी तो डन हो चुकी है। फिर इसमें मैंने डाला धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च और नीचे से चूल्हा बंद कर दिया। अब आपके सामने निकाल के पेश करता हूँ। मुझे तो आपने याद रखिएगा, आप इसको जरूर बनवा के एंजॉय कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे तो आपने याद रखिएगा, अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा, कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।